नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। मौसम की तब्दीली हमारे हाथ में नहीं, उमर अब्दुल्ला का खिलाड़ियों से खिताब। किसानों के KCC और CC लोन माफ किया जाए, महबूबा मुफ्ती का हुकूमत से मुतालबा। PDP एक बार फिर सियासी तज़ब्ज़ुब का शिकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस का PDP पर इल्ज़ाम। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल आज से शुरू। सोनम वांगचुक की हिरासत को चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट का मरकज और UT लद्दाख को नोटिस। कश्मीर में मूसलाधार बारिश, दर्जा हरारत में कमी, जम्मू में स्कूल बंद। अहरबल वाटरफॉल को अवाम और सयाहों के लिए जल्द खोला जाए, ताजरों की हुकूमत से अपील। और कुलगाम में मंशियात फरोश की 25 लाख की जायदाद जब्त, पुलिस का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट में शिरकत के लिए आए नौजवान खिलाड़ियों का वालिहाना खैर मकदम किया। खराब मौसम के बावजूद उन्होंने तमाम टीमों को मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि मौसम हमारे हाथ में नहीं, मगर आपकी सहूलियत हमारी जिम्मेदारी है। अगर किसी को गर्म कपड़ों या किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो फौरी तौर पर मुतला करें। इन बातों का इजहार वज़ीर आला ने श्रीनगर के TRC फुटबॉल ग्राउंड में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का इफ्तिताह फुटबॉल किक से किया। 30 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज की टीमें फुटबॉल, वुशु, टाइकांडो और टेबल टेनिस मुकाबलों में हिस्सा ले रही हैं। मौसम हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन मैं अपने तरफ से, अपने साथियों के तरफ से, जम्मू कश्मीर के लोगों के तरफ से, मुल्क के तमाम कोनों से यहाँ मौजूद अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट में शिरकत करते हुए खिलाड़ियों को, उनके साथ आए हुए उनके मैनेजमेंट को यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ। मौसम की वजह से अगर आप में से किसी को कोई तकलीफ या कोई कमी हो, या अगर आप में से किसी टीमों ने गर्म कपड़ों का इंतजाम ना किया हो, तो मैं अपने तरफ से अपने साथियों को, अब मैंने उनसे कहा हुआ है कि आपसे आके मिलें, और अगर हमारे तरफ से कोई ऐसे कदम उठा जा सके जिससे कि इस मुश्किल में हम आपकी और थोड़ी मदद कर सके, मेहरबानी करके बता दीजिएगा। तमाम इंतजाम हम आपके लिए कर लेंगे ताकि खेल में आपको किसी तरह की तकलीफ ना हो। ये 2 दिन का मौसम है, उम्मीद करते हैं कि 2 दिन के बाद मौसम ठीक होगा और अच्छे मौसम में, एक अच्छे माहौल में आप लोग इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले पाए। और जैसे कहा जाता है, जीतना इतना जरूरी नहीं है जितना हिस्सा लेना है, और इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो जम्मू कश्मीर के किसानों और बागबानों के किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC और क्रेडिट कार्ड CC के तहत लिए गए कर्जे फौरी तौर पर माफ करें ताकि उन्हें कर्ज के बोझ से निजात मिल सके। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने फौरी इकदाम न उठाया तो जिस तरह यहाँ सेहत का शोबा बैठ गया, इसी तरह ज़राअत का शोबा भी बैठ जाएगा, जो कि इस खिते की रीढ़ की हड्डी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक बार फिर सियासी गैर यकीनी सूरत हाल में गिरी हुई है, क्योंकि बडगाम और नगरोटा असम्बली नशस्तों पर उम्मीदवारों के इंतखाबात का फैसला ताहाल ज़ेरी इल्तिवा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान तनवीर सादिक का कहना है कि PDP ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। उन्होंने कहा कि 2014 हो या 2019, PDP हमेशा अपना माजी भूल जाती है। MLA तनवीर सादिक ने कहा कि NC का कोर ग्रुप जल्द इस पर फैसला करेगा कि इन हलकों में उम्मीदवार उतारे जाएं या नहीं। PDP का और काम ही क्या है इस वक्त? अगर आज की डेट पे PDP ने जो तबाही की हो तो उन्हीं की वजह से, तो उनको रेलेवेंस अपने आप को लाने में यही चीजें बोलेंगे। जो चीज पॉसिबल नहीं है वही चीज बोलेंगे। हम क्यों अपनी सीट किसी और को दे दें, या ऐसा क्या हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी हम किसी और को दे? हमारी अपनी लीडरशिप है जिसको हम राज्यसभा भेजेंगे ताकि जम्मू कश्मीर की जो बात है वो राज्यसभा में करेंगे। अब लीडरशिप इसके ऊपर बैठेगी, कैंडिडेट्स आपको कुछ दिन में हम बता देंगे, और मैं आपको फिर से बताऊंगा, कोई भी आउटसाइडर नहीं हो। उम्मीद करते हैं कि वो आ जाए और अपने लोगों की तर्जुमानी करे असेंबली में। हम बार बार यही कहते आए हैं कि जो उनके ऊपर जो एक्ट लगा है वो कुछ ज्यादा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत तरीके थे बात करने की, बट क्योंकि स्पीकर साहब ने भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि वो आके अल्टीमेटली हाई कोर्ट को डिसाइड करना है कि वो असेंबली अटेंड कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन हमारी तरफ से अगर आप मुझसे पूछे तो हमारा ये कहना है कि वो एक चुनिंदा MLA हैं, और मुझे लगता है उनको मौका देना चाहिए असेंबली में आके अपनी बात करें अपने लोगों की।
जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 नशस्तों के लिए नामजदगी का अमल आज से शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर, जांच पड़ताल 14 अक्टूबर और वापसी की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है, जबकि पोलिंग 24 अक्टूबर को होगी। एनसी कांग्रेस इत्तेहाद 3 नशस्तों पर मजबूत माना जाता है, जबकि बीजेपी को चौथी नशस्त पर बरतरी हासिल है। वाज़ेह रहे राज्यसभा इंतखाबात पर विप या पार्टी पाबंदी का इतलाक नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की अहलिया की दरखास्त पर मरकज और लद्दाख के यूनियन टेरिटरी हुकूमत से जवाब तलब किया है, जिसमें वांगचुक की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत हिरासत को चैलेंज किया गया है। जस्टिस अरविंद कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने फिलहाल हिरासत की वजूहात फराहम करने की दरखास्त पर कोई हुक्म जारी नहीं किया है और समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। याद रहे सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को NSA के तहत उस वक्त हिरासत में लिया गया था जब लद्दाख में रियासती दर्जे और छठे शेड्यूल के मुतालबे पर एहतजाज के दौरान 4 अफराद जाँ बहक और 90 जख्मी हो गए थे। वाज़ेह रहे वो इस वक्त राजस्थान की जोधपुर जेल में कैद हैं। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की वजह से दर्जे हरारत में कमी वाक़ा हुई है। वहीं शदीद बारिश के पेश नज़र हुकूमत जम्मू कश्मीर ने जम्मू डिवीज़न के तमाम सरकारी व निजी स्कूल 6 और 7 अक्टूबर को बंद रखने के अहकामात जारी किए हैं, जबकि राजौरी में मुसलसल बारिश ने घरों, सड़कों और फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जबकि कई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के बायस रास्ते बंद हो गए। इधर वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में रवां सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। गुलमर्ग, गुरेज, संथन टॉप, जवजिला पास, गुमरी, मनीमर्ग और राजदान टॉप समेत कई पहाड़ी इलाकों ने ताज़ा बर्फबारी की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। ये जो स्पेल है ये खासकर कल फॉरनून तक रहने के चांस हैं। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में खासकर चिनाब वैली के अंदर जो है कल आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून तक भी रह सकता है। तो इस बीच जम्मू डिवीजन के अंदर हैवी बारिशों के चांसेस हैं। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हैवी से लेकर वेरी हैवी तक की भी बारिशें हो सकती हैं। बाकी यहाँ वैली के अंदर ओवरऑल जो एक मॉडरेट स्पेल के चांसेस हैं। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स खासकर साउथ कश्मीर के अंदर जो है मॉडरेट टू हैवी बारिशों के भी चांसेस हैं। बाकी पहाड़ी इलाकों के अंदर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो है हल्की बर्फबारी और इसी तरह सेंट्रल कश्मीर के अंदर हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फबारी, और वहीं साउथ कश्मीर के पहाड़ी इलाके चिनाब वैली के अंदर और पीर पंचाल रेंज के बाकी जो है जिसे यहाँ पे मॉडरेट टू हैवी बर्फबारी के भी चांसेस हैं। और पहलगाम हमले के बाद अहरबल समेत कुछ सयाहती मकामात को बंद कर दिया गया है, जिसके सबब अहरबल के मकामी ताजर, मजदूर और दीगर लोग रोजगार से महरूम हो गए हैं। मकामी ताजरों और लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि अहरबल को दोबारा सयाहों के लिए खोला जाए ताकि उनका रोजगार बहाल हो सके। उनका कहना है कि इलाके में अमन है और सयाहत बहाल करने में कोई रुकावट नहीं है। एक मकामी ताजर ने कहा कि अहरबल की बंदिश ने हमारी जिंदगियों पर बुरा असर डाला है। पेश महविश मकीन की अहरबल से ये रिपोर्ट। नाज़रीन, ये हमारे साथ है यहाँ के दुकानदार, इनकी यहाँ पे अहरबल में शॉप है। आइए करते हैं इनसे बात। क्या शुते नाम? बिलाल अहमद मागरी। कोता नुकसान गो यन पे अहरबल गो बंद? तकरीबन गो 90% नुकसान वन क्या शुते वसान कैसे वन मकलो सीजन दी जन अहरबल अगर इस कत करो यह पर्टिकुलर सीजन क्या समर्सन मजी टूरिस्टर्स या यम योर विजिट करने वन क्या शुते वसान अगर यल गम लगे थोड़ा बहुत ये पार्क त बंद अंदर सोरे इसलिए पे वारिया असर गवर्नमेंटस क्या शुते वन अपील अपील करान अगर यल गम पथन दुकानदार तु गाड़ वोल मजूर हर कह तबको ये पे पकान ये फसली कह ऊँट ती गई खराब, डून ती गई खराब, ऊँट ती गई खराब, डून ती गई खराब, मजूर तन पाथन, लोग गई बेकार, बेकारी गई ज्यादा, कुन जो कह कमी पढ़मित लिखित तम दरबदर तिमन तम बिचारन तो पोस्ट कह नौकरी ना क्या ना गवर्नमेंट तवज्जा दिवान अड़ दपान जनाब गवर्नमेंट नेशनल उमर अब्दुल्ला मे शुई ना कहें सोरे गवर्नर सब सत जनाब परेशानी भी क्या गवर्नमेंटस अपील सरकार क्या बस ये अपील त्रा त्रन यह अहरबल यल लुकन काम दो कह कर मजूर बाकी तवज्जा दीन आवामस कुन यम लिखमित पढ़मित बच्चे तम गई दरबार तिहद कुन दीन तवज्जा भी क्या ये अपील कर गवर्नमेंटस।
कुलगाम पुलिस ने NDPS एक्ट की दफा F68 के तहत मंशियात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बदनामी जमाना मंशियात फरोश चक्की बादवानी की रिहायशी जायदाद जब्त कर ली है, जो मंशियात की कमाई से हासिल की गई थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ काजीगुंड थाने में एक FIR दर्ज है, जबकि मुलजिम इस वक्त बदरवा जेल में कैद है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, अगर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज P न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए मुझे बशीर नाज को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।